हेलो दोस्तों। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। सब लोग गुड मॉर्निंग करना चाहेंगे। थंबनेल में ही देखेंगे आप लोग, है ना? कि आज लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला, पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया गया था क्लास स्टडीज प्लान के बारे में, और ये क्लास में हम लोग देखेंगे। इसका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सिलेबस देखेंगे। बिजनेस स्टडी का न्यू सिलेबस पढ़ना क्या है, कितना चैप्टर पार्ट ए में पार्ट बी में कितना पढ़ना है ना। तो हम लोग देखेंगे बिजनेस स्टडी। वीडियो लॉन्ग होगा, बाकी आप इंफॉर्मेशन लास्ट तक देखेंगे, है ना? अगर अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर देंगे। पिछला वीडियो में आप भी देखे होंगे कि कितना क्या फैसिलिटी मिलने वाला, क्या प्लान होने वाला, और आपको ट्वेल्थ का क्या कैसे क्या तैयारी करना है। 11 से किए होंगे तो आप तो एमसीक्यू में पढ़े होंगे। ट्वेल्थ में बहुत चेंज है, तो आप खुद देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे बोर्ड पर देखें। बैच जो चलेगा वो बैच का नाम रहेगा उड़ान बैच 2026 से 27 और न्यू सिलेबस। न्यू न्यू सिलेबस पार्ट ए में देखेंगे हम लोग। पार्ट ए में हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना। फंक्शन 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 ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट ए में पढ़ना है क्या बाबू? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है मेरे भाई? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर वन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा में क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ तीसरा में क्या पढ़ेंगे? दूसरा में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। तीसरा में क्या पढ़ेंगे? बिजनेस ऑफ इन्वायरमेंट।
चौथा में क्या पढ़ेंगे? प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग में हो गया। पांचवा क्या हम पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। छठा क्या पढ़ेंगे? स्टाफिंग। सातवां क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टिंग। सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आठवां में क्या पढ़ेंगे? कंट्रोलिंग। बिजनेस स्टडी का जो भी क्लास आपको चालू होगा उस बैच का नाम होगा उड़ान बैच। और इसमें पार्ट ए में हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला चैप्टर का नाम रहेगा नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस। नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस अभी भी बताएंगे कि इसमें क्या रहेगा, क्या टॉपिक रहेगा, है ना। और दूसरा चैप्टर हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा चैप्टर की बात किया जाए पार्ट ए में तो बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑफ इन्वायरमेंट। चौथा चैप्टर की बात किया जाए तो प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग चौथा चैप्टर हो गया। पांचवा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। पांचवा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। छठा चैप्टर स्टाफिंग। छठा चैप्टर क्या हो गया? स्टाफिंग। छठा चैप्टर सातवां चैप्टर डायरेक्टिंग। और आठवां चैप्टर हो गया कंट्रोलिंग। यहां तक उम्मीद होगा काफी लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलेंगे। पार्ट ए में चलेंगे। अभी क्या क्या उसमें पढ़ना है? पार्ट ए में चलेंगे। चैप्टर 1 में फंक्शन ऑफ क्या हो रहा? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस। ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या होगा? कैरेक्टर स्टैटिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना बाबू? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो लॉन्ग होगा बगैर प्रॉपर नॉलेज होगा, है ना। तो सभी लोग ध्यान से देखते रहेंगे।
आगे देखेंगे मेरे भैया। लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या पढ़ना? हेनरी फॉयल प्रिंसिपल। फिर क्या पढ़ना दूसरा पॉइंट? फ्रेडरिक विंसलो टेलर प्रिंसिपल। फिर तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। क्या बाबू? प्रिंसिपल। चैप्टर 3 में क्या पढ़ना? बिजनेस ऑफ इन्वायरमेंट। बिजनेस ऑफ इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। दूसरा पॉइंट डायमेंशन इकोनॉमी, डायमेंशन ऑफ इकोनॉमी, सोशल पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल इतना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट ऑन बिजनेस अब आगे जानेंगे। देखिए सबसे पहले चैप्टर पार्ट 1 में हम लोग अच्छी तरीके से हर एक चैप्टर के बारे में देखें, 8 चैप्टर के बारे में देखे है ना पार्ट ए में। और पहला पॉइंट है, पहला चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस। दूसरा पॉइंट पढ़ना कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि कैरेक्टर इसका क्या, मैनेजमेंट क्या, लेवल मैनेजमेंट क्या है। और दूसरा चैप्टर का हेनरी फॉयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हेनरी फॉयल प्रिंसिपल क्या है, कितना प्रिंसिपल है, इस सारा डिटेल्स में हम लोग जब क्लास लेंगे तो हम लोग सारी चीज अच्छी तरीके से जानेंगे। दूसरा पॉइंट है फ्रेडरिक
विंस्लो टेलर प्रिंसिपल। तीसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। जब इम्पोर्टेंस कुछ बात होता है ना कोई भी चैप्टर का, इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल क्या है। तीसरा चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस के जैसे कोई भी आपका इन्वायरमेंट क्या है, इसका मीनिंग इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। डायमेंशन इकोनॉमी सोशल पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल क्या। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस क्या, बिजनेस करने की इम्पोर्टेंस क्या, ये 3 चैप्टर में है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ तक समझ गए हो। आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 प्लानिंग। प्लानिंग देखेंगे। पहला पॉइंट मीनिंग फ्यूचर्स इम्पोर्टेंस। दूसरा पॉइंट टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने प्रकार के होता है, क्लास में हम लोग अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या है, जैसे कोई भी प्लान करने का बाद ही तो काम सक्सेस होता है। जो प्लानिंग ही नहीं बनाएगा, प्लानिंग से काम ही नहीं करेगा, उसका काम सक्सेस कहाँ से होगा, है ना। आगे देखेंगे 5वां चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन पॉइंट है, मीनिंग है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। दूसरा पॉइंट है रिक्वायरमेंट। जैसे कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो सबका सिलेक्शन थोड़ी ले लेता है मेरे भाई, रिक्रूटमेंट तो काम होता है ना, इसके बारे में सारा हम लोग पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, ट्रेनिंग होता है एंड डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग में सारा चीज आपका डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे क्या करना, वहाँ पे मोटिव किया जाता है। मेरा कंपनी जो भी कंपनी बुलाता है तो रिक्रूटमेंट करता है, फिर सिलेक्शन करता है, फिर ट्रेनिंग करता है, उसके बारे में बताता है कि हमको यहाँ तक कैसे जाना, कंपनी का मकसद क्या है, ये सारा रिक्रूटमेंट में होता है मेरे भाई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 7वां चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। आवाज क्लियर जा रहा है, एक बार देख लेंगे। डायरेक्टिंग में पॉइंट हो गया मीनिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग जानेंगे हम लोग। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस।
दूसरा हम लोग देखेंगे लीडरशिप। लीडरशिप मोटिवेशन। लीडरशिप मोटिवेशन। और क्या होता है? कम्युनिकेशन। और क्या होता है? कम्युनिकेशन। 8वां चैप्टर देखेंगे हम लोग कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ना? मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। और दूसरा पॉइंट स्टेप। कंट्रोलिंग प्रोसेस। हम लोग अब देखेंगे प्लानिंग। चैप्टर 4 नंबर प्लानिंग है। मीनिंग ऑफ फ्यूचर, इसका फ्यूचर क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। फिर टाइप ऑफ प्लानिंग के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? टाइप ऑफ प्लानिंग के बारे में जानेंगे। प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। चैप्टर 5 में ऑर्गेनाइजिंग हो गया। मीनिंग, इम्पोर्टेंस, रिक्वायरमेंट। कोई भी काम करने के लिए चाहे तो जॉब करते हैं चाहे कंपनी में जाते हैं तो आप फॉर्म भरता। आजकल कंपटीशन मार्केट में कितना, ऐसा थोड़ी है मेरे भाई कि आप फॉर्म भरे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वैसा रहता तो फॉर्म भराने का क्या ही जरूरत रहता? यस या नो? तो पहले रिक्वायरमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होता है, सिखाया जाता है उसको कंपनी के बारे में, मिशन के बारे में कि हमारे कंपनी क्या हद तक जाना चाहता है, हमारा मकसद क्या है, वो सब होता है। फिर मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। चैप्टर डायरेक्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। दूसरा पॉइंट लीडरशिप। लीडरशिप किसी को बताया जाता है, ऐसा थोड़ी है आलतू फालतू का हम बना लेंगे लीडरशिप। अगर एक गड़बड़ी होगा तो कोई भी कंपनी आलतू फालतू को थोड़ी ना बना लेगा। उसके लिए अच्छा डिग्री होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। और ये इसी को हम लोग लीडरशिप बोलते हैं। और मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट के बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन, बोलने का अच्छा तरीका से बातचीत करने का कम्युनिकेशन होता है, उसी को बोलते हैं। 8वां चैप्टर की बात करेंगे तो कंट्रोलिंग, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। दूसरा पॉइंट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो हम लोग आज पार्ट ए में पार्ट ए में चैप्टर इतना हम लोग का पढ़ना। पार्ट बी में हम लोग कब से पढ़ेंगे? पार्ट बी में हम कल सुबह में शेड्यूल दे दिया जाएगा, उस शेड्यूल पर आप देख के ज्वाइन हो जाइएगा। उसी में बताया जाएगा पार्ट बी में क्या क्या पढ़ना है। और अगर अभी तक चैनल को एससीओ कॉमर्स क्लासेस को अब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पहली बार है, इसी तरह नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो में जाएंगे तो चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जाने के लिए, कोई भी अपडेट जाने के लिए वहीं पे जाता है। और पीडीएफ फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ही ज्वाइन करना पड़ेगा और इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, है ना। और एक और बात बता दूं, अगर आप पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें
और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। बाकी बाद मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।